सास ने अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर छोटी हामला बहू को जब घर से निकाला, फिर उसके बाद सास के साथ जो हुआ, बहू के साथ जो हुआ, ये सुनना बहुत जरूरी है। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा और अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। जनाब अली गांव में रहने वाला शयान शयान और अदनान, ये दोनों भाइयों में से शयान की अगर बात की जाए तो शयान एक अच्छा काम करता था, मौलत दौलत थी इसके पास। अदनान जो कि भी पढ़ाई कर रहा था, उसके पास इतने इख्तियारात नहीं थे या उसके पास इतनी मालो दौलत नहीं थी कि वो शयान की तरह अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर पाता। सबसे पहले वालदा ने अपने बेटे शयान का रिश्ता तलाश किया और यूं जनाब अली शयान की शादी कर दी। शयान की दुल्हन जब घर आ गई तो घर का गुजर बसर जो कि सारे मामलात शयान के जिम्मे थे, और शयान की अहलिया को अपने ऊपर यह भी मान था कि पूरा घर मेरा शोहर चला रहा है, जिसके बायस वो अपनी सास पर रोब भी झाड़ दिया करती थी, अपनी सास से बदतमीजी भी कर लिया करती थी और सास की जरा भी इज्जत नहीं करती थी। दूसरी जानिब शयान के छोटे भाई अगर अदनान की बात की जाए तो अदनान की तालीम भी मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद जनाबिली अदनान ने एक जगह जॉब का आगाज किया। तनख्वाह इतनी नहीं थी, लेकिन शयान की अहलिया का यही कहना था बार बार अपने शोहर को कि ये कुछ कमाता नहीं, इसको भी बोला करे कि घर में पैसे दिया करे, मिलकर घर का राशन आया करे। ऐसे तो अच्छी बात नहीं है, सारे घर का बोझ आप पर है। वो सिर्फ दो भाई थे, दोनों भाई मिलकर जिंदगी गुजार रहे थे। घर में आकर एक बहू ने जैसे जैसे जनाबिली दरारें पैदा की और वो दरारें इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गई कि ये घर टूट फूट का शिकार हो गया। अब जब बड़ी बहू के इस रवैये के बाद माँ ने फैसला किया कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी कर देती हूँ, ताकि ये तो मेरी इज्जत करती नहीं, कम से कम मेरे छोटे बेटे की बहू तो आकर मेरी इज्जत करेगी, मेरा हाथ बटाएगी, मेरे साथ काम करेगी, मेरा ख्याल रखेगी, क्योंकि बड़ी बहू को मेरा ख्याल नहीं, काम काज सब मैं संभालती हूँ और ये सिर्फ आराम करती रहती है। जनाब अली बूढ़ी माँ ने अपने दूसरे बेटे की भी शादी कर दी, क्योंकि इन दोनों भाइयों के वालिद का इंतकाल इनकी कम उम्र में हो चुका था और सारे घर की जिम्मेदारियां उस बूढ़ी माँ पर थी, जिसने अपने बेटों को अकेले पाला पोसा और बड़ा किया। अब जब माँ ने अपने दूसरे बेटे की शादी की, बहू आ गई, तो बड़ी बहू ने जनाब अली घर में ये रोब जमाना शुरू कर दिया कि सारे घर के काम छोटी बहू करेगी, क्योंकि मेरा शोहर अच्छा कमाता है, सारे घर के मामलात मेरे शोहर ने संभाल रखे हैं। अभी अदनान कोई काम करता नहीं, इसकी कोई इतनी खास तनख्वाह नहीं, सारे घर के काम यही किया करेगी। शयान ने कभी कभार अपनी बीवी को डांटा कि ऐसे बात नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, गरूर नहीं करते, कोई पता नहीं वक्त कब बदल जाए। हाँ, अगर आज मेरा भाई पैसे कम कमा रहा है तो इसमें आपको तंज करने का राइट किसने दिया। जनाब अली घर में दूसरी बहू भी आ गई और दूसरी बहू ने आकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दोनों बहुएं एक ही वक्त में अल्लाह ने करम किया, हमला हो गई, और एक के हाँ बेटे की पैदाइश हुई और जो दूसरी बहू थी उसके हाँ बेटी की पैदाइश हुई। अब सास ने भी अपने गिरगिट की तरह रंग तब्दील कर लिए। जब बड़ी बहू के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बड़ी बहू की तरफ अपना झुकाव कर लिया। छोटी बहू के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, उसकी तरफ झुकाव करने के बजाय उसको नफरत की निगाह से देखना शुरू कर दिया कि तुमने बेटी क्यों पैदा की, जैसे बड़े बेटे के घर बेटा पैदा हुआ तुम्हारे घर भी बेटा पैदा होना चाहिए था। और बड़ी बहू चलकर छोटी बहू के पास गई, उसको भी जाकर तंज किया कि पता नहीं तुम्हारे घर बेटी क्यों आ गई, अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है। जनाब अली ये वो दिन था कि जब छोटी बहू के दिन बुरे शुरू हो गए। जैसे ही बेटी की पैदाइश हुई तो सास का रवैया भी तब्दील, और जो बड़ी बहू थी यानी उसकी जो भाभी थी उसका रवैया भी तब्दील हो गया, और जो काम करने का दौरानिया था वो भी बढ़ चुका था। सुबह भी जल्दी उठना, दोपहर को भी सारे काम संभाल लें, शाम को भी काम संभाल लें, और बड़ी बहू जो कि आराम से मजे से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। छोटी बहू ने अपने शोहर से कहा कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपके भी दिन बदल जाएं। हम कोई कपड़े का काम शुरू करते हैं, अभी आप जिस कपड़े की दुकान पर काम कर रहे हैं कोशिश करें इस काम को सीखें, हम थोड़ा थोड़ा करके इस कपड़े के काम का आगाज कर लेंगे। अभी ये सोच ही रही थी, अभी ये ख्यालात ज़हन में आ ही रहे थे। एक तरफ बेटी की उम्र भी कुछ 6 माह हो चुकी थी और दूसरी जानिब दूसरी बहू के बेटे की उम्र भी कुछ 6 से 7 माह हो चुकी थी। हुआ क्या, अदनान का एक रोज रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, और जो दूसरी बहू थी उस पर तो जुल्म के पहाड़ ऐसे टूट गए, यानी जो उसको शेल्टर फराहम करता था, उसका ख्याल रखता था, उसको कोई अगर बात करता भी था तो आगे से शटअप कॉल देता था, वो दुनिया से चला गया। और यूं जनाब अली एक तरफ बेटी की पैदाइश के बाद मुश्किल वक्त शुरू हुआ, और फिर उसके बाद जब शोहर का इंतकाल हो गया तो सास का रवैया पहले से भी बदतर हो गया। एक तरफ तुमने बेटी पैदा की और दूसरी तरफ तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा परेशान रहता था, वो आ रहा था, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, तुम ही मनहूस हो जिसके बायस हमारे घर में परेशानियां
आन खड़ी हुई। अब छोटी बहू परेशान कि मैं करूं तो करूं क्या, मेरे लिए जीना मुश्किल हो चुका है। माँ बाप का उसका वैसे ही इंतकाल हो चुका था, एक ही भाई था, वो भी अपनी बहन से एक किस्म का कतई ताल्लुक कर चुका था। उसने कभी बहन को मुड़कर पूछा ही नहीं कि मेरी बहन किस हाल में है। जनाब अली हुआ क्या, जब दूसरी बहू दूसरी मर्तबा हामला हुई, अल्लाह ने दोबारा करम किया। करम ऐसे किया कि शोहर के इंतकाल के कोई हफ्ते बाद उसको खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और फिर सास ने शक करना शुरू कर दिया कि ये बच्चा किसका है। यानी वो जाने वाला चला गया, अल्लाह ने करम कर दिया तो अपनी बहू को ही शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। रमजान का महीना आ गया, दूसरी बहू को हामला हुए तकरीबन कोई 5 से 6 महीने हो चुके थे। अब घर की सारी जिम्मेदारियां हामला होते हुए भी उस पर थी। किचन के काम, कपड़े धोने के काम, सारे काम सास भी डटकर करवाया करती थी और बड़ी बहू भी डटकर करवाया करती थी। जनाब ये रमजान का महीना, जिस रोज उसकी तबीयत बड़ी खराब थी, तो अदनान की बीवी अपनी बड़ी भाभी से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं काम नहीं कर सकती, मुझे आराम करने दें, मेरा सांस बंद हो रहा है। जनाब यारी बड़ी बहू चीखी छोटी बहू पे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम करती क्या हो, तुमने काम और क्या करना है, कमाती कौन सी हो, तुम्हारा शोहर तो वैसे ही मर चुका है, मेरा शोहर सारे काम करता है, इस घर को संभालो और किचन में आकर काम करो। इतने में जनाब अली सास भी आ गई और आकर अपनी बहू से कहने लगी तुम उठती क्यों नहीं। सास का भी वही रवैया, और उसके बाद अदनान का भाई शयान भी आ गया, उसका भी वही रवैया। तीनों ने मिलकर जनाब अली उस आमला बहू को घर से निकाल दिया, जिसकी गोद में 1 से 1.5 साल की बेटी थी। अपनी बेटी को घर से लेकर निकली और सड़क किनारे एक जगह बैठी थी कि खातून आई जो एक हॉस्पिटल में सफाई सुथराई का काम किया करती थी, उसके पास हॉस्पिटल में रिहाइश भी मौजूद थी। इससे पूछा कि बताओ हुआ क्या, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बेहोशी के आलम में बैठी हो, मामला क्या हुआ। तो बताया कि मेरी सास से मेरी भाभी ने, मेरे शोहर के भाई ने घर से निकाल दिया, मैं हामला हूं, मेरा शोहर इंतकाल कर चुका है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। वो खातून जनाब अली उठाकर इसको हॉस्पिटल लेकर गई, जाकर इसका ख्याल रखा और कहा कि तुम मेरे पास रहोगी, मेरा कोई भी नहीं है, यानी मेरी औलाद नहीं है, शोहर का इंतकाल हो चुका है, मैं सरकारी जॉब करती हूँ, मेरे पास रिहाइश है, तुम मेरे पास रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रखूंगी। 2 से 3 माह बाद अल्लाह ताला ने दोबारा करम किया और इस खातून के हाथ दूसरी बेटी की पैदाइश हो गई। दोनों बेटियों की खातून ये कफालत करती रही और जिस खातून के पास ये रुकी हुई थी वो भी इसका हाथ बटाया करती थी, इसका ख्याल किया करती थी। जनाब अली उस खातून ने जिसकी दोनों बेटियां थी, मेहनत मुशक्कत की, अपनी बेटियों को तालीम देने की कोशिश करती रही, और दूसरी जानिब बड़ी बहू जिसके यहाँ एक ही बेटा था, उसके बाद कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई, और जैसे ही उसने अपनी सास के साथ मिलकर अदनान की बीवी को घर से निकाला, फिर उसके बाद जनाब अली उस घर के सारे कामकाज बड़ी बहू ने अपनी सास पर डाल दिए। खाना पकाना, रोटियां वगैरह सब कुछ अपनी सास से नौकरानी की तरह करवाया करती थी। और एक रोज जब सास मजीद बुढ़ापे को आन पहुंची तो चारपाई पर बैठकर अपनी छोटी बहू को याद कर रही थी कि सारे काम मेरी छोटी बहू कर दिया करती थी, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता था, सिर्फ एक दिन उसकी तबीयत खराब थी, हमने उसको घर से निकाल दिया, उसकी बेटियों से नफरत की, पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में होगी। और दूसरी जानिब जनाब अली वो दोनों बेटियां तालीम हासिल कर रही थी, अच्छी तालीम हासिल कर रही थी, और जो बड़ी बहू थी उसका बेटा भी वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था, जवान हुआ। तो जनाब अली उसने काम क्या शुरू किया, मालो दौलत तो पास थी, शयान कारोबारी आदमी था, शुरू से बड़ा पैसा था उसके पास, उस पैसे पर बेटे ने बजाय पैसे को मल्टीप्लाई करने के जुआ खेलने का आगाज कर दिया। इसी परेशानी में, इसी गम में, इसी तकलीफ में शयान का इंतकाल हो गया जब उसको पता चला कि मेरा बेटा जवारिया बन चुका है और ये जुआ खेलकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है। दूसरी जानिब जनाब अली उस सास का भी इंतकाल हो गया, बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापे को आन पहुंची थी, छोटी बहू को याद करते करते इंतकाल कर गई, और यूं घर की सारी जिम्मेदारी, जो घर का सारा दारोमदार था, उस बड़ी बहू पे था। उसके शोहर का भी इंतकाल हो गया, फिर जो बेटा था वो जवारिया बन चुका था, और दूसरी बहू को जो सास ने घर से निकाला था उसकी दोनों बेटियां डॉक्टर बन चुकी थी। जिस हॉस्पिटल में वो रहा करती थी वहीं पर जनाब अली अपनी खिदमात देने का आगाज किया, और जो बड़ी बहू थी इस हद तक बीमारी की हालत में पहुंच चुकी थी, बेटे का गम लेकर बैठ गया, घर में बीमार पड़ी हुई थी, किसी को खैर खबर ही नहीं, बेटा घर में नहीं। हमसायों ने जनाब अली करीबी हॉस्पिटल में लाकर उसको एडमिट किया, और जिस वक्त हॉस्पिटल में लाया गया वो खातून वहीं पर मौजूद थी, दोनों बेटियों की माँ, जिसको हामला होते हुए घर से निकाल दिया गया था। जब उसने देखा कि ये तो शयान की अहलिया है, यानी मेरी बड़ी भाभी है, इसको क्या हो गया, फौरी जनाब अली उस खातून को बेड पर लिटाया गया, और दोनों बेटियों ने आकर उस खातून के इलाज का आगाज किया, इलाज मुआवजा किया। फिर उसके बाद जो छोटी बहू थी उसने बड़ी बहू के आगे आकर खड़ी हो गई और कहा कि आपको क्या हुआ, तबीयत आपकी क्यों खराब हो गई, आप तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ, शोहर के पास मालो दौलत थी, बेटा जवान था, सब कुछ
कैसे बदल गया? तो फिर बताया कि मेरे साथ ये कुछ हुआ, मेरा बेटा भी छोड़ गया, शौहर का इंतकाल हो गया और सास का भी इंतकाल हो गया, और आज मैं जिस हालत में हूँ उसकी वजह सिर्फ तुम्हारे साथ किए गए रवैये की वजह से हूँ, क्योंकि कुदरत ने मेरे साथ वो इंतकाम लिया जिसका मैं सोच नहीं सकती थी, और आज तुम्हारी बेटियां ही मेरा इलाज कर रही हैं। जनाब अली, उन दोनों बेटियों ने अपनी ताई अम्मी का ख्याल भी रखा और अपने घर भी रखा, और कहा कि आज से आप हमारे पास रहेंगी, हम आपका ख्याल रखेंगे। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। स्टोरी सुनने के बाद मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।